राजा बोले षण्मुख हैं, भगवान भी षण्मुख है। बोले हमारी इच्छा है, बोले इच्छा तो है लेकिन ध्यान दे दो। बोले क्या? कि मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? राजा बोले कहने लगे हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, या तो हम देते रहे या देने का संकल्प करें तो कभी विमुख नहीं होते। आप जो मांगे वो। बोले सोच लेना। बोले सोच रहा हूँ। आप जब मेरे यहाँ ब्राह्मण के रूप में हो, दिव्य तेज के रूप में हो, तो ये तो मुझे विश्वास हो रहा है। देखिए राजा बलि को भगवान के स्वरूप को देख करके विश्वास हो गया कि तुम साधारण ब्राह्मण नहीं हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ये तो मुझे विश्वास है। लेकिन मेरे यहाँ याचक बन के आए हो तो मैं आपको कुछ न कुछ दे रहा हूँ, और जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूँ। भगवान ने कहा अच्छी। बोले हाँ। बोले सोच ले। बोले सोच लिया। भगवान ने बारंबार राजा बलि को महाराज ढाढ़स उत्तेजित करते हैं, लेकिन राजा बलि अपने दृढ़ता पे रहता। बोले नहीं, जो तुम मांगो। बोले तो ठीक है। बोले दे दो मुझे। बोले क्या? बोले 3 पग भूमि दो, मात्र 3 पग भूमि। पधाने प्रदाने भूमि महोत्सवयाश्वरः वाभ्यां कांता महेश्वरः प्रेयोपकल्पना। मात्र 3 पग भूमि। बोले हाँ। राजा बलि को हंसी आगे वैसा लगता है तुम्हें मांगना नहीं आता। 3 पग भूमि। एक बात बता, त्रिलोकी का नाथ है, अजन्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा प्रायण है, क्या 3 पग भूमि में गौशाला खोलेगा या फैक्ट्री खोलेगा? क्या करेगा त्रिलोकी का नाथ? 3 पग भूमि। बोले ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी संतुष्टि में मेरी संतुष्टि है। जब राजा बलि ने भाव रखा, तुरंत संकल्प के लिए उदित हुए महाराज गुरु जी आ गए। ये कथा बस यही बोल लेती है। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, हे बलि क्या करने जा रहे हो? ये भूल मत करो। ये भक्त भगवान के संबंध की कथा है, और इस कथा में त्याग की बड़े तुम्हारा बड़ा कष्टाय भूमिका है। बोले बलि जिन्हें तुम साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो, साधारण मानव समझ रहे हो, ये न साधारण ब्राह्मण है न साधारण मानव है। बलि ने गुरु की ओर देखा तो बोले समझ जाओ। बोले क्या समझ जाए? बोले त्रिलोकी का नाथ है, ये स्वयं विष्णु तुझे छलने के लिए आया है। जब गुरु शुक्राचार्य ने जैसे विष्णु शब्द का प्रयोग किया, महात्मा बलि गदगद हो गए, आनंदित हो गए, मारा रोमांचित हो गए, शरीर का एक एक रोम खिल गया, आंखों में अश्रुधारा हो गई, पूरे शरीर की मारा क्रिया उनसे विमुख होने लगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, रोमांच होने लगा। इस परम साधना की सादगी को जैसे शुक्राचार्य ने देखा, बोले बलि तुम्हें क्या हो रहा है? बोले गुरुदेव तुम्हारी करुणा का प्रसाद है। बोले मेरे करुणा का प्रसाद? बोले हाँ। गुरुदेव अरे जिसकी दौड़ी पर पूरा विश्व, पूरा जगत, अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके दौड़ी पर जाकर के गुहार लगाता हो, आज वो दौड़ी पति मेरे दरवाजे पर गुहार लगा रहा है, इससे बड़ी मेरे जीवन की प्रसन्नता हो ही क्या सकती है? इससे मेरे जीवन में हमारा परम सादगी हो ही क्या सकती है? बोले तुम्हें छलने आया है? बोले गुरुदेव नहीं, गुरु का काम मात्र इतना होता है कि अपने भक्त को, अपने शिष्य को भगवत मार्ग तक पहुंचाना, प्रभु का दरबार दिखाना, तीर्थ तक पहुंचाना एक गुरु का परम कर्तव्य होता है। लेकिन उन गुरुओं में से तुम श्रेष्ठ गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे नारायण का दर्शन करा दिया है, तुमने नारायण का दर्शन करा दिया है, तुम श्रेष्ठ गुरु में हो। अब तक तो मैंने ब्राह्मण मान रहा था, एक मानव मान रहा था, लेकिन कहीं मेरा जो भ्रम था, विश्वास तो मुझे था ये साधारण नहीं है,
लेकिन सांसारिक भाव के कारण कहीं अगर मेरे मन में भ्रम हो रहा था, लेकिन गुरु का परम कर्तव्य जो तुमने मुझे निभाया है, मेरे लिए मेरे भ्रम को दूर करने के लिए ये राजा बलि तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है। गुरु का परम कर्तव्य होता है अपने शिष्य को भगवत दर्शन। यहाँ तक तो बात ठीक रही गुरु शिष्य की परंपरा में, लेकिन जैसे संकल्प उठाया, संकल्प उठा के करना चाहते हैं, ए बलि इन्हें संकल्प मत करो, इन्हें दान मत दो, 3 पग भूमि में त्रिलोकी को नाप लेगा, मेरी बात मान जा। गुरु की जब बार बार मना करने पर राजा बलि ने बहुत सुंदर बात कही, ये भक्ति की हमारा बड़ा निष्ठा होती है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव एक बात कहो। कहो क्या कहना चाहते? बोले बात ये है, मैं पहले तो आपका आभारी हूं, क्योंकि गुरु का रोल वहां समाप्त हो जाता है जब शिष्य को भगवान के दर्शन तक पहुंचा देता है। तुम्हारा रोल यहाँ समाप्त हुआ, तुम्हारी लीला यहाँ समाप्त हुई जब तुमने भक्त और भगवान के संबंध को जब तुमने बता करके मुझे और मेरे भक्त से जोड़ दिया है, तो आप तोड़ने का काम मत करो। या तो बताते नहीं तो भ्रम ही ठीक था, लेकिन बता दिया तो तोड़ने का काम ना करो, क्योंकि जहां धर्म खड़ा हो, जहां धर्म स्वयं वामन के अवतार में खड़ा हो और धर्म का मुख्य श्रृंगार अपने भक्त की पराकाष्ठा भक्ति होती है। हे गुरुदेव, नहीं, अब मैं संकल्प कर चुका हूं उस नारायण को, उस जगदीश्वर को जो अखंड है, बाहर भीतर की सत्ता में वो चैतन्य भाव में विद्यमान है। अब मैं विमुख नहीं हो सकता हूं। मैं यहाँ तक सम्मान करता हूं, पर गुरुदेव आगे मत कुछ कहना, आगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान पाऊंगा। लेकिन बार बार मना करने पर गुरु शुक्राचार्य महाराज मना करते रहे, लेकिन राजा बलि ने कह दिया नहीं। बोले मैं श्राप देता हूं, नहीं तुम मानते हो तो मैं श्राप देता हूं तुम्हें। राजा बलि कहने लगे अब श्राप की मुझे कोई भय नहीं है। अरे जिसके दर्शन के लिए, जिसके पूजन के लिए, जिसके ऋण के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मुनि यति ध्यानी अनंत जन्मों की साधना के फल स्वरूप भी जिसे प्राप्त तक नहीं कर पाते, वो मेरे सन्मुख खड़ा है, तो मुझे संसार की किसी भय की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देना चाहो तो दे दो। श्राप दे दिया, तुम जल्द ही तुरंत अपने राज सत्ता को खो जाओगे। राजा गदगद हो गए, बलि वाह गुरुदेव बड़ी कृपा की है, क्योंकि जब तक संसार का बंधन रहेगा तब तक ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन संसार के बंधन से आज तुमने मुझे उबार दिया है, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। क्योंकि अगर मैं संसार का मुझे श्राप मिल रहा है, तुमने श्राप दिया त्याग का, तो गुरुदेव क्यों न हो। भक्त का यही परम कर्तव्य होता है। अगर भक्त भगवान के माध्यम में अगर चाहे गुरु द्रोही बन रहा हो, चाहे पिता द्रोही बन रहा हो, चाहे सदा संबंधी द्रोही बन रहा हो, तो उनका त्यागने में उस भक्त का कल्याण होता है। मैं तुम मुझे क्या श्राप दोगे? ये राजा बलि तुम्हें स्वयं त्यागता है, क्योंकि त्याग तो उसके लिए जाता है महाराज, त्याग तो उसके लिए होता है जो त्यागों का भी त्याग परम सत्ता मेरे सामने खड़ी है, जिसके अधीन गुरु भी है और जिसके अधीन शिष्य भी है। जहाँ सबकी अधीनता एक ही रूप में प्रेरित हो रही है, उसके लिए क्या त्यागना? गुरु ने महाराज त्याग। इधर त्यागने के बाद भी राजा बलि ने कोई संशय नहीं किया, कोई बात नहीं, त्याग दिया तो त्याग दिया, श्राप दे दिया। एक बात बताऊं, यही परम साधना होनी चाहिए। अगर हमारे द्वार दरबारे पे कोई अतिथि आ रहा है तो देखिए
रूप को, रंग को, यश को, प्रभाव को, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देकर के अगर तुम दान करोगे तो दान का कोई अर्थ नहीं है। राजा बलि ने कोई रूप में आसक्त होके नहीं, कोई स्वरूप में आसक्त होके नहीं, किसी प्रभाव में आसक्त होके नहीं, किसी स्थिति में आसक्त होके नहीं, मात्र धर्माचरण का अनुसरण करने वाले राजा बलि ने भगवान को संकल्प किया।